एक जगा हुआ आदमी और एक सोता हुआ आदमी में क्या अंतर हो सकता है, इसके ऊपर आलोचना करते हैं। एक जगा हुआ आदमी है जिसको बोलते हैं अवेकेंड, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त किया हुआ, खुद को जानने वाला, उसी को जगा हुआ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जो नींद में सो गया है वो सोता हुआ है, या जो काम कर रहा है एक्टिव है उसको जगा हुआ बोलते हैं। जो एक्टिव दिख रहा है, दुनिया में एक्टिव काम कर रहा है, वो भी सोता हुआ आदमी है। वो सोते सोते सारे काम करता है, दूसरे को देख के वो काम करता है। कहीं से बाहर से जो है वो देख के सब सीखता है, और अंदर से उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, उसका खुद का ज्ञान नहीं होता है, तो उसको जो है सोता हुआ आदमी बोलते हैं। तो जागा हुआ आदमी जो है अप्रमाद रहता है, यही उसका स्थिति है। यानी उसको क्या करना है और उसका क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा उसके बारे में उसको सोचता ही नहीं। अंदर से उसको प्रेरणा मिलता रहता है, अपने आप स्फुरण होता रहता है क्या करना है, क्या मोमेंट टू मोमेंट, और उसी का हिसाब से वो चलता है। तो उसका भरोसा उसी के ऊपर है। उसको चिंता नहीं होता है, बाहर से किसी को देख के नहीं सीखना पड़ता है, कोई ट्रेडिशनल आइडिया उसको लेना नहीं पड़ता है। जो कुछ संसार में चल रहा है तो उसी हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है, पर वो दूसरे के हिसाब से फिट नहीं बैठेगा। इसलिए दूसरे लोगों को थोड़े पागल लगता है वो, क्योंकि दूसरे लोग क्या करते हैं, वो बाहर से ही फॉलो करना सीखे हैं। जैसे लिखा हुआ है कहीं शास्त्रों में है, या कोई बोला हुआ है पहले से चल रहा है, उसी को ही फॉलो करते हैं। उससे थोड़ा इधर उधर हुआ तो वो सोचते हैं कि नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, वो प्रमाद में आ जाते हैं। उनको मन में रहता है कि ऐसा करने से कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा करके प्रमाद आता है। लेकिन जो अवेकेंड है, जो जगा हुआ आदमी है, उसके लिए ऐसा नहीं होता है। वो कभी किसी कोई काम करता है, वो अंदर से उसको जो आता है उसी हिसाब से वो करता रहता है। वो बाहर से किसी से कुछ सीखता नहीं है। जो नॉर्मल चीज है, खाना पीना, ये वो तो ठीक है, उसके बारे में तो बाहर से ले सकता है शिक्षा। पर जो ज्ञान का अंदर से जो शिक्षा है, जो प्रमाद आदि, उसको जो है वो बाहर से शिक्षा नहीं लेता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कर्म को ही प्रमाद बना देते हैं। जो भी कर्म करते हैं वो प्रमाद से ही कर्म करते हैं। यानी कर्म कैसे किया जाए वो दूसरे से सीखना पड़ता है उसको। तो समस्या वही है, करे या ना करे, अभी करे या ना करे, उसका सही समय क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ध्यान करने का या प्रेयर करने का। अब कोई जो है बोल दिया कि ध्यान करने का टाइम है सुबह 4 बजे, तो उसका मन में बाहर से वही बढ़ जाता है कि 4 बजे ही ध्यान होगा, प्रार्थना होगा, दूसरे टाइम नहीं हो पाएगा। तो यही समस्या है, जो अवेकेंड नहीं है, जो जागा हुआ नहीं है, उसके लिए यही समस्या है। और जो जागा हुआ है उसके लिए कभी भी वो जगता है, वो 4 बजे जाता है उसके लिए। दिन में 12 बजे भी बैठ के ध्यान कर सकता है, रात को 12 बजे भी कर सकता है। उसके लिए कोई वो प्रमाद नहीं रहता है कि वही 4 बजे ही करना है, दूसरे टाइम नहीं करना है। वो जगा हुआ आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो जगा हुआ है, तो वो कभी भी बैठ सकता है। उसको जब भूख लगता है तो वो खाना खाता है। ऐसा नहीं है कि इसी टाइम खाना खाएगा, इसी टाइम वो नहाएगा, इसी टाइम ये करेगा, इस टाइम वहां मंदिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो भी उसके लिए डिसाइड नहीं है। वो ये नहीं करता है डिसाइड पहले से कि ये जाना है वो जाना है, ऐसा है करना है। वो जो है अपने आप ही चलता रहता है एक जीवन के चक्र में। क्योंकि जो जागा हुआ आदमी है वो कहाँ से जागा हुआ है, अंदर से जागा हुआ है। यानी जो है उसका जो असल जो चीज है, जो उसका अंधकार है, अनकॉन्शियस है, उसके अंदर से ही वो ज्ञान उसको आता है।
वो अनकॉन्शियस स्टेट से ज्ञान लिया है, अचेतन अवस्था से ज्ञान लिया है। बाकी लोग जो है चेतन अवस्था से ज्ञान लिए, जो चेतन अवस्था यानी जागा हुआ नहीं है उसको चेतन अवस्था बोल रहे हैं यहाँ पे। ऐसे जो जागृत अवस्था है, सामान्य अवस्था है, उससे ज्ञान लिए। तो शास्त्र का ज्ञान भी वही है, कहीं सुन के भी जो ज्ञान लिया है वही है, बाहर से कोई ज्ञान ले लिया है। लेकिन जो जागा हुआ आदमी है वो अपना जो अनकॉन्शियस स्टेट है, जो अचेतन अवस्था है, वहां से वो ज्ञान लिया है, उसको अपने आप वहां से ज्ञान मिला है। क्योंकि वो जो ध्यान का अवस्था में, योग निद्रा का अवस्था में उस स्टेट में चला जाता है, और वो स्टेट में जो है, वो अवस्था में उसको जब ज्ञान मिलता है उसको पता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान मिल जाता है उसको। वो नहीं जानता है कि उसको क्या ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान अपने आप ही एक्सेस हो जाता है, क्योंकि वो कनेक्ट हो जाता है। ज्ञान मिलने का मतलब जस्ट एक कनेक्शन हो जाता है, एक बॉन्ड हो जाता है वहां पे अचेतन का साथ। तो अचेतन में ही सब कुछ ज्ञान है, खान है, उसको बोलते हैं खान, ज्ञान का जो भंडार है वो अचेतन में। लेकिन उसी को डरते हैं, उसी में एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए ही डर लगता है अचेतन में, क्योंकि वो किसी के साथ नहीं मैच करेगा। क्योंकि बाकी संसार का जितने लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, मतलब 99.99% लोग हैं, वो जो नॉर्मल जागृत अवस्था में ही ज्ञान लेते हैं और चलते हैं। जो प्रोफेशनल स्किल है वो सब उसी से ही चलते हैं। ये सारे प्रोफेशनल स्किल है। इवन जो है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, धर्म है, उसको भी प्रोफेशनल स्किल जैसे ही चलाते हैं। यानी जो हिंदू धर्म है उसके लिए यही उच्चारण करना है, यहीं जाना है, इस मंदिर में जाना है, यहीं पे ज्ञान मिलेगा। अब मुस्लिम का यहाँ मिलेगा, क्रिश्चियन का यहाँ मिलेगा। यानी ये क्या हो गया? प्रोफेशनल नॉलेज हो गया। ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। ये अंदर से हमारा माइंड का जो अचेतन अवस्था से नहीं आया हुआ है ये ज्ञान। ये ज्ञान तो बाहर से कोई बता दिया है, वो सिखा हुआ है हमको। सुपरफिशियल नॉलेज है ये, प्रोफेशनल नॉलेज है ये। ये ज्ञान को लेके कोई बाहर का चीज सीख सकता है, कर सकता है। कोई कुछ शिल्प बना सकता है, कोई कुछ मेडिकल का विद्या सीख सकता है, डॉक्टरी का, तो ये सब हो सकता है। पर जो अंदर में जो ज्ञान है, जो प्रमाद मिटाने का ज्ञान, ये यहां से नहीं मिल सकता। प्रमाद मिटने के लिए हमको जरूरी है कि हमको उस अवस्था में जाना है जिस अवस्था में हमको बाहर का सारे चीज को कटअप कर देना है। बाहर का कोई भी चीज जैसे अंदर नहीं जाएगा, उस अवस्था में हमको जाना है। कोई दृश्य हो, कोई सुनने वाला हो, या कुछ भी चीज इंद्रिय से हो या मन में कोई विचार हो, उसको लेके अंदर नहीं घुसना है। ये सारे चीज जो है बाहर का बाहर रह जाएगा और अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा, डुबकी मारेगा। तो वो उसको बोलते हैं चैतन्य का समुद्र है, वो अथल समुद्र है, उसको अंधकार बोलते हैं, डीप डार्कनेस बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर से गहन अंधकार है, उसी का अंदर डूबने से क्या होता है, असल जो है, जो ज्ञान आता है, जो ज्ञान का किरणें जो है, रश्मि जो है, वो फूटता है। ज्ञान का प्रकाश जो है अंदर आ जाता है, जिसको भागवत में भी बोला जाता है कि जिसको भगवान सदय होते हैं उसको अपने आप हृदय से ज्ञान आता है। तो सदय मतलब वही है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में जाने के लिए वो रेडी है, वो चाहता है मैं जाऊं उसमें, उस स्टेज में जाऊं। वो अपने आप को छलांग लगाने के लिए प्रस्तुत है, भय नहीं है उसका, तभी वो जा सकता है। वैसे भगवान के लिए तो सभी समान है, भगवान तो सब जगह में प्रेजेंट है। भगवान तो किसी का अंदर पार्शियलिटी नहीं देखते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं कि वो जो है मेरा भक्त है, ये नहीं, ऐसा तो नहीं है उनके। लेकिन ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन उनके गोदी में जाके बैठने के लिए तैयार है। उनका गोदी खुला है, वो तो बैठे हैं नृसिंह अवतार लेके। अब प्रहलाद कौन बनेगा वो अपने ऊपर निर्भर करता है। जो प्रहलाद बनेगा वो जाके उनका गोद में बैठ जाएगा, वो जाके माता का गोद में बैठ जाएगा। वो रेडी है बैठने के लिए, प्रकृति माता जो है वो रेडी है माँ, पर हम रेडी नहीं है। समस्या यही है, हम चाहते नहीं है, हम संसार में दूसरी चीज में उलझे हुए हैं, दूसरे विचार को सब पकड़ के बैठे हुए हैं, इंद्रियों में फंसे हुए हैं। तो थोड़ी देर के लिए इनसे विराम लेना चाहिए, तभी जाके जो है प्रमाद से मुक्ति मिलेगा, तभी जाके जागेंगे हम।
नहीं तो ये जो जागा हुआ है ये तो सोता हुआ है, ये तो ड्रीम स्टेट है, ये तो सपना है। सपने में जैसे अंधे जैसे भागते हैं लोग, यहाँ भी ऐसे अंधे जैसे भाग रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। अगर किसी को बोल दिया गया कि शनिवार दिन शनि देवता को पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये गड़बड़ हो जाएगा, तो उसका दिमाग में वही बैठ गया। और उसको थोड़ी ना पता है कि शनि देवता है कहाँ और वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्यों पूजा करो, कुछ नहीं पता उसको। जो बोल दिया कोई स्टोरी, वो स्टोरी को बिलीव कर लिया। अब समस्या यही है। चाहे मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिया हूं, शनि देवता हो, सूर्य देवता हो, व कोई भी देवता हो, व हनुमान जी हो या माता हो, ये सारे चीज को एक परमात्मा शक्ति जैसे देखना चाहिए। अब अलग अलग करके वो डिवाइड करके देखता है। सोमवार को दूसरा देवता के मंदिर में जाता है, शनिवार को दूसरा में जाता है, मंगलवार को दूसरे में जाता है। ये सब क्या है? ये सब जो है एक कंफ्यूजन भी है। ये लोअर स्टेज का फंक्शन है। ये वही प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, कोई बता दिया है उसको लेके चल रहा है, सहारा लेके चल रहा है। बस अपना खुद का विद्या होता तो वो क्वेश्चन करता उस चीज को, व्हाई, क्यों होता है ऐसा चीज, क्यों करूं मैं, ये नहीं करने से मेरे क्या गड़बड़ है, करने से क्या होगा। वो सोचता है कि ये करने से मेरे को कुछ बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट अल्टीमेट है क्या चीज? आज मैं हूं, कल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इस मोमेंट हूं, नेक्स्ट मोमेंट होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। वो कोई मेरे को गारंटी देगा, कोई देवता गारंटी देगा कि मैं आज हूं कल हूंगा? नहीं दे पाएगा गारंटी। कोई भी देवता गारंटी नहीं दे पाएगा कि मैं आज हूं कल हूंगा कि नहीं हूंगा, कितना भी पूजा पाठ कर लो। तो फिर कैसे होगा? जब लाइफ ही सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर नहीं है, दूसरा चीज कैसे सिक्योर दे दिया कोई हमको? थोड़ा सोच के देखना चाहिए आदमी को। हम लोग सोचते नहीं है, अंधे जैसे दूसरे को फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो है हमको क्षमता बढ़ाना चाहिए कि अपने अंदर जो जागरूकता है उसी को देखना है, कॉन्शियस होके चलना है हमको। तो इसलिए जो है हिम्मत करके एक बार अंदर डुबकी मारना चाहिए, अंदर शांत होके देखना चाहिए चीज क्या है। ये जितना भी चीज है बाहर से बनाया हुआ है, उसका पर्पस ही वही है, अल्टीमेट पर्पस। कोई भी देवता का पूजा करते हो, चाहे एक वृक्ष का भी पूजा करते हो, तो अल्टीमेटली स्व पूजा है। और स्व मतलब पिंड ब्रह्मांड जिसको बोला जाता है, तथा पिंड तथा ब्रह्मांड, यानी यह एक ही चीज है। वो एक ही चीज को पूजा करते हो। आप अपने इमेज को ही बाहर पूजा करते हो, खुद का इमेज। खुद का मतलब ये नहीं है कि आप ही स्वरूप अलग है, आपका स्वरूप कुछ अलग नहीं है, वो सबका ही स्वरूप है। आप उसको किसी भी रूप में लेते हो। तो ये तो आपका बनाया हुआ एक इमेज है, इसका कोई ऐसा नहीं है, रिजिडिटी नहीं है। जो इसलिए जागा हुआ आदमी है उसके लिए कोई इमेज नहीं रह जाता है, वो सारे इमेज उसके लिए एक ही है। उसके लिए तो आकाश भी एक इमेज है, खुद का शरीर भी एक इमेज है। वो किस किस को पूजा न करे, किस किस को पूजा न करे, क्वेश्चन तो उसके सामने ये आता है, मैं किस किस को पूजा करूं? आकाश को पूजा करूं, पाताल को पूजा करूं, खुद को पूजा करूं, किसको पूजा करूं मैं, या किसको न करूं पूजा, कौन सा यज्ञ करूं, कौन सा न करूं? तो इसीलिए एक जागा हुआ आदमी को कोई एडवाइस भी नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो रिसीव नहीं, बाहर से वो सुनेगा हो सकता है, लेकिन अंदर से कुछ भी रिसीव नहीं होता है। क्योंकि तो वो कनेक्टेड है ऑलरेडी, वो कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है, वहां से उसका बातचीत चल रहा है अंदर से, कंटिन्यूअस उसका अंदर से बातचीत चल ही रहा है। अनइंटरप्टेड टॉक चल रहा है उसका, इंटरप्शन होता ही नहीं है। वो रात में जब सोता हुआ होता है, ड्रीम में भी होता है, तब भी उसका अनइंटरप्टेड टॉक चलता रहता है कॉन्शियसनेस का साथ, चेतन का साथ उसका। वो ड्रीम भी देखता है ना, वो जानता है कि मैं सपना भी देख रहा हूं, मैं सोया भी हूं, वो जानता है अंदर से। ऑफकोर्स जो अनकॉन्शियस स्टेट में होता है तब भी वो अंदर से जानता है, लेकिन वो जानना थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं कि इंद्रिय से जानेगा, वो जानना अलग है। जैसे ध्यान में जाना जाता है किसी चीज को, ध्यान में कोई चीज को हम जानते हैं तो वहां वो वस्तु नहीं रह जाता है, वो चिन्मय हो जाता है। क्योंकि ये सारे वस्तु जो है उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, पर्टिकुलर कलर नहीं है, पर्टिकुलर नेम नहीं है। ये तो जस्ट बाहर से ऐसे दिखता है, ये सब चिन्मय रूप है।
प्रकृति का चिन्मय रूप है ये सारे चीज, चाहे हमारा बॉडी पार्ट हो, चाहे कोई भी वस्तु हो। पंचभूत जो है वो भी वही चिन्मय रूप से ही प्रकट हुए हैं। पंचभूत आए कहां से? वही चिन्मय रूप से ही प्रकट हुए हैं। तो ये तो चिन्मय रूप है। तो हम उसको हजारों नाम लाखों नाम देके हम बोलते हैं ये जन्म वो जन्म, ये हुआ वो हुआ, बहुत ज्यादा हमको घुमाते रहते हैं लोग। बहुत सारा कहीं भी जाओगे, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वो आपको घुमाते रहेंगे। ये चले जाओगे वहां पे नर्क में, ये वो हो जाएगा वो हो जाएगा, हजारों चीज बताएंगे, हजारों चीज उपचार बता देंगे, ये करने से ये होगा, वो करने से होगा, जैसे सारे चीज उनको पता है। लेकिन ये कुछ भी पता होने का आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही चीज पता होने का आवश्यकता है, आत्मज्ञान। बस एक ही चीज जानना जरूरी है जीवन में, वो है आत्मज्ञान, जागना, अप्रमाद जीवन यापन करना, वही होता है। उसी को ही बुद्ध बोले हैं, कामना का विनाश में दुख का विनाश। और महर्षि पतंजलि उसी को बोले अज्ञानता से मुक्ति, चित्त वृत्ति निरोध। तो उसी स्टेज में हमको पहुंचना है। अब वही एक ही चीज बस ध्यान में रखना है। हजारों चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, ऐसे ही सोता हुआ रहेगा आदमी। सोते हुए जैसे बिलबिला रहता रहेगा, बिलबिलाते बोलते हैं, ऐसे ही बिलबिला रहता रहेगा सोता हुआ। जो नॉर्मल लोग जो बातचीत करते हैं क्या करते हैं? वो सोते हुए बिलबिलाते हैं। वो सोचते हैं हम बात कर रहे हैं, वो बातें नहीं है, वो बिलबिलाते हैं। नींद खुला नहीं है और वो सोचते हैं कि मेरा नींद खुला हुआ है, वो भी सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। वो सोचते हैं कि हमारा नींद खुला हुआ है, जबकि वो नींद में है। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए सबसे पहले कि हम नींद में है। नींद खोलने के लिए कोशिश करना चाहिए, वो अंदर से कोशिश करना चाहिए, बाहर से नहीं। जैसे कोई आदमी सोया हुआ है और उसको कोई नहीं जगाया, वो जगता कैसे है? कहां से जगता है? कौन जगाता है? अंदर से ही जगता है। वो अंदर से ही सोता है, अंदर से ही जगता है। इतना भी नहीं पता लगता है उसको। सोता है अंदर से। जब रात में नींद होता है, हमको नींद कैसे आता है? अंदर से ही नींद आता है, बाहर से नहीं आता है। बाहर से आप कितना भी मखमली चादर बिछा लो, गद्दी लगा लो, बट नींद अंदर से ही आएगा। और जगे भी अंदर से। हाँ, बाहर से अगर कोई आपको बुला दिया, हिला दिया, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जब आप जगोगे तो अंदर से ही जगोगे आप। तो इसका मतलब अंदर से कोई चीज है जो हमको सुला रहा है और जगा रहा है, तो उसमें पहुंचना है, वहां पहुंच जाना है। जहां जो हमको जगा रहा है और सुला रहा है उस तक पहुंच जाना है, उसके साथ एक हो जाना है, जुड़ जाना है। तो वही असल ज्ञान है। तो वो जो है ऐसे नॉर्मल नींद में नहीं हो सकता है। नींद अब डेली लोग सोते हैं और जगते हैं, तब भी उनको नहीं, ये ज्ञान नहीं है, नहीं होगा। वो मेडिटेशन में ही हो सकता है। जानबूझ के आप स्लीप को इंड्यूस करोगे। मेडिटेशन क्या है? कॉन्शियस स्लीप है। वो जागते हुए आप नींद में जा रहे हो, मेडिटेशन वही है। ध्यान क्या है? जागते हुए आप नींद में जा रहे हो, आप जगे हुए हो और नींद में जा रहे हो। जब चले जाओगे, चले जाने से पहले, मेडिटेशन में जाने से पहले आपको क्या अनुभूति होगा और मेडिटेशन में जाने का बाद में क्या अवस्था होगा, ये पता होना चाहिए। मेडिटेशन में जाने से पहले आपको शांत लगेगा, आनंद लगेगा, ये सब चीज महसूस होगा। दुनिया का विचार से आप मुक्त हो जाओगे धीरे धीरे, आपको यह पता लगेगा। लेकिन जब आप विचार से मुक्त हो जाओगे पूर्णतया और पूरा मेडिटेशन का अंदर चले जाओगे, तब आपको कुछ नहीं पता लगेगा। जैसे गहन निद्रा, जैसे ऐसी स्थिति में आओगे, पर आप जगे हुए होंगे। जैसे नींद से आप जग रहे हो, जैसे नींद आप सोए हुए हो और जग रहे हो अपने आप, उसी स्टेट में ही आप रहोगे। वो उसी को बोलते हैं जो दिन और रात का जो मिलन होता है, संधि बोलते हैं उसको। संधि बोलते हैं। संधि पूजा भी इसलिए किया जाता है, माँ का संधि पूजा होता है। दुर्गा माता के, काली माता के संधि पूजा इसलिए होता है। संधि मतलब वो दो चीज का जो है वो बीच का चीज है, गली है, उसी को संधि बोलते हैं। इसीलिए जो है नॉर्मली जो उपासना किया जाता है संधि स्थल में किया जाता है। सूर्य का उदय का टाइम है, दिन और रात का मिलन है वो, और शाम का जो टाइम है वो गुरुत्व, इसीलिए उसको इंपोर्टेंट माना गया है।
क्योंकि वही चीज है जो जागा हुआ स्टेट है, वो संधि है। केवल इतना नहीं है, क्रिया योग के साथ में भी अगर उसको जोड़ दिया जाए तो जब ज्ञान आएगा आपको सारे योग प्रकट हो जाएगा, चाहे भक्ति हो, ज्ञान हो, क्रिया हो, कर्म हो, सारे चीज आपके अंदर आ जाएगा। तो क्रिया योग में कैसे जोड़ते हैं उसको? बोलते हैं सांस को देखो। सांस को देखो मतलब क्या? अल्टीमेटली आप क्या देखते हो? सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, लेकिन अल्टीमेट चीज है जहां रुकता है, जो दोनों का मिलन होता है। यानी सांस हम छोड़ दिए हैं, छोड़ने का बाद में जो पॉज है, थोड़ा सा रुकता है, जो वही है, वही संधि है। फिर उसके बाद लेते हो, फिर अंदर लेने के बाद अंदर जाके जो रुकता है वो संधि है, वही क्लू है। दैट इज द क्लू इन क्रिया योग। क्रिया योग में यही जो है क्लू है। ये क्लू को जो पकड़ लिया है ना, उसी को ज्ञान मिल गया। क्रिया योग अभ्यास इसीलिए होता है। सोते वक्त भी वही होता है, जब नींद होता है भी वही होता है। क्रिया योग का साथ में ही नींद होता है, लेकिन पता ही नहीं लगता है किसी को। नींद खुलता भी उसी के साथ में, सांस के साथ ही कनेक्टेड है ये। क्योंकि माइंड और ब्रेथ जो दोनों कनेक्टेड है, और ब्रेथ जो है प्राण जिसको बोला जाता है। असली में ब्रेथ जो है प्राण नहीं है, श्वास जो है प्राण नहीं है। श्वास जो है प्राण को मतलब सक्रिय करने का मेथड है बाहर से। ये बाहर का क्रिया है, श्वास क्रिया। बाहर से हम लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं। तो ये कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी है। प्राण तो इससे भी सूक्ष्म चीज है। जैसे विचार और मन, ऐसे श्वास और प्राण। विचार जो है हम विचार करते हैं, लेकिन मन उससे सूक्ष्म है। मन विचार से चलता है, कनेक्टेड है, पर मन और विचार में भी भेद है। मन एग्जैक्टली विचार नहीं है, जैसे श्वास प्राण नहीं है। प्राण जो है सूक्ष्म है और श्वास जो है स्थूल है। वैसे ही विचार जो है स्थूल है, लेकिन मन उससे सूक्ष्म है। विचार में आप घूम सकते हो, लेकिन माइंड का स्टेट को नहीं पकड़ सकते हो। इसीलिए मन आपको घुमाता रहता है विचार में, पता ही नहीं लगता है आपको। श्वास को थोड़ा बहुत आप साधना कर सकते हो, लेकिन प्राण तक पहुंचना मुश्किल है। तो इसलिए ये सूत्र है, ये सूत्र को पकड़ के हमको जाना है। हरिओम तत्सत।